एक ऐसन कांड आप लोगन के बीच में हम रखे चलत बानी। आज के दौर में एक नया नया कांड होखता। अभी हाल ही में एक कांड भइल गाजीपुर में। एक बेटा अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इतनी दर्दनाक भयाया मौत दिया कि कहने भी में रूह कांप जा रही है। कुल्हाड़ी से बाबूजी काट डाला। बारे कैसा ये रिश्ता है। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। अब वही तनी सब ब्लेड के धार अगर गलती से दाढ़ी बना तो लोग बनावे लन, छुआ जाए तो नाऊ के 50 गाड़ी दे। हाँ सोचा वो कुल्हाड़ी से लड़का बोटी बोटी कटलस, दौड़ा दौड़ा के बाबूजी मरलस। कितना दर्द भइल हुई, कितना तकलीफ भइल हुई। लेकिन जितने हम कांड गिनाई वो तने कम बा। टाइल्स वाला मैटर तो देखते हुआ लोग। लेकिन जोन हम कहानी, जोन कांड हम आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी, इस सब से हट के बा। और ये कांड घटना हर परिवार में आए दिन घटित होकर बिरहा हम ही खातिर गावे चलत बानी, ताकि आप लोग ऐसी घटना से सावधान रही। और निवेदन करब आज की जनरेशन से, अपने नौजवान भाई से, क्या हो गया है, कितने बदल गए हैं लोग। आंखों पर पट्टी बदसी गई है। हम निवेदन करब पट्टी खोल लीजिए। ये बिरहा में गाने चल रही हूँ, आप लोग जितना लोग हुआ हमारे लिए भगवान हुआ। बिरहा के गौर से सुना तो हम 100% कहत बानी, अगर दिमाग में बैठ जाई नौजवान भाई के तो घर जाके घटना सही कांड से सावधान हो जाइए, अपने परिवार में घटना ना घटे दे। हाँ ए भैया, हम कहिला, लोग कहलन एक दिन ये दुनिया अनहार हो जाई, लेकिन अब सोचे के बस, समझे के बाद, विचारे के बाद। आई तनी से विरहा की तरफ आप लोगन के लेके चलत बानी। कहानी कैसन है गुरुजी? 4 लाइन भूमिका में कवि जी संकेत करत होगन का, आज विश्वास कैसे किसी पे करें, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है। सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है। कर्ज माँ बाप का जो चुका ना सका, एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। आज विश्वास कैसे किसी पे करे,
लोग विश्वास का खून कर जाते हैं, गैर तो गैर है अपना ही बैर है, सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। तनी से आप लोग सीरियस हो जाए बिरहा पे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा में बड़ी शानदार बा, जानदार बा गुरुजी। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे से कहे, या कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे, या कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से। राम सिंह भैया, सुशील भैया, जहाँ सटैबा हरदी वहीं लागी। हरदी के पीस दा लगाए देवत भी अहम लागत, सगुन हो जात, मारपीट हो जात, हरदी लगाए दर्द हरत है। गीत के संकेत बस सुशील भैया ध्यान दे आई लाइन पे। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे, का कहे भैया, रखल रहली रखल रहली नयनावा में तोहा के सनम, रखल रहली रखल रहली नयनावा में तोहा के सनम, छोड़ के हमके परैया ना हम का करी, छोड़ के हमके परैया ना हम का करी, रखल रहली रखले रहली नयनवा में तोहके सनम, छोड़ के हमके परैला त हम का करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष आप लोग ऐसे बैठे रहा, आशीर्वाद देते रहा, बिरहा भी सुने के चाहिए। आज समाज के परिवेश कैसे, हमार बड़ भाई हुआ, छोट बहन के तनिष निवेदन कर बा, ध्यान दा। भाव में कभी जी लिखत हो, का लिखलन भैया, हेलो बड़े भैया राजेश यादव प्रधान पद के प्रत्याशी राजेश भाई की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। लेकिन भाव में कहना है, आज अपना आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा कोई हंसता रहा, आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई हंसता क्या बात है। आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा कोई हंसता रहा। लेकिन आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा कोई हंसता रहा, लेकिन सूर्य की रोशनी वो नहीं पहचानता कोई अपना है कोई पराया, वो सबके लिए एक है। सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी, सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी, कोई सोता रहा कोई जाग रहा, बहादुर हुआ।
की रोशनी जब धरा पे पड़ी, कोई सोता रहा कोई जाग रहा। भगवान और ये प्रकृति ये कभी बंटवारा नहीं करती। कोई अमीर है कोई गरीब है ये नहीं देखती है, सबके लिए समान है। वायु अगर बहती है तो अमीर के लिए गरीब के लिए दोनों के लिए बराबर। ये नहीं बक अमीर के ज्यादा हवा लागी गरीब के कम लागी। सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है वो बड़ी फायदेमंद है लोग कहते हैं, लेकिन वो फायदेमंद किरण के ले और के ना ले वो हमनी के हाथ में बा। जे जागत ते पावत, जे सोवत बा ते खोवता उ खोवता। लेकिन कहानी कौने परिवार से बा, कहां से बा, तनी से गौर करिया, नज़म में कहना। लाल जी ललिता लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा। लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा। आरजू अंशु दो बच्चों से ही संसार रहा। शादी अंशु की हुई, शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई। शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई। सुघर पति को पाके जिंदगी खुशहाल रही। बीता कुछ दिन बीता कुछ दिन तब आरजू जवान हुआ। बीता कुछ दिन तब आरजू जवान हुआ। नशेड़ी बन गया पिता का अपमान हुआ। कहानी के तनी सा गौर से आप लोग समझिए। कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में मात्र 4 सदस्य, पति पत्नी बेटा और बेटी। पति का नाम बताया जाता है लालजी यादव, पत्नी का नाम ललिता देवी, एक बेटा आरजू, बिटिया अंशु। बेटा और बेटी धीरे धीरे सयान हो गए, शादी योग्य हो गए। ए बाबू, हर माई बाप के सपना होला कि हमार लड़का सयान हो जाए, अच्छी पोस्ट पे हो जाए, ओकर ब्याह बड़ा धूमधाम से करी। लेकिन किस्मत में का लिखल बई केहू के पता। बेटवा सयान भइल, गलत संगत पाके, कहल जाला संगत स्वभाव लोह पानी में, जैसन देश वैसन आज आरजू सयान भइल बा, जवान भइल बा। 2-4 लड़कन के टोली मिल गई और लड़कन के टोली तनी सा गलत रास्ता पे चलत रहे। और जब लड़कन के संगत मिला तो आरजू भी नशेड़ी हो गए। सवेरे से बाबूजी निकले, शाम के लौटे एकदम नशा में चूर। पैर रखे यहाँ तो जाए। ए बाबू, जकरे एक ही बेटवा रही, ओहो नशा के हालत में साझी के घरे आई। माई बाप पे का बीती। बाबू के अखिया में आंसू आ जाए। भगवान से कलन की भगवान देते रहला तो हमके एक औलाद देला, कम से कम एकरा के अंदर ई सब तुम मत भरता। अगर ऐसा नहीं औलाद देवे के रहल तो हमके औलाद ना चाहिए। ए बाबू, माई बाबू परेशान हुवन, लेकिन बिटिया जौने के नाम अंशु बतावल गईल, अंशु सयान भइल, सुंदर रहल, सुघर रहल, बुद्धिमान रहल, ज्ञानवान रहल। बियाह बाबूजी कैलन, सुंदर पति पा के, सुंदर परिवार पा के अपने संसार में खुश बा। आज गांव देश में चर्चा होखे लगल लालजी यादव के 2 लड़का
एक बिटिया एक बेटवा। बा बिटिया बड़ी शिक्षित रहल, ससुराल चल गई, लेकिन केहू अंगूरी ना देखा पौलस। आज बेटवा साला नालायक हो गई बा। हाय हाय हाय। अरे कहाँ कहाँ दारू पियत बा, कहाँ कहाँ मार खाता। बा बाबू के गांव में चले में दुश्वार हो गई। बा अखिया से आंसू झरझर झरझर फेंकत हुवन। ललिता से कहलन की ललिता लागा था कुछ ना कुछ उपाय करही के परी। बा हमरे गांव में एक ठे रिवाज बा ई देश में कि बेटा अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो लोग कहेलन कि बियाह कई दई, बेटवा मेहरारू आई तो पतो आई सुधर जाई। एक सुधार दई। बा बिटिया अगर शिक्षित हो गई, बुद्धिमान हो गई, तो लोग कहिए एकर विदाई कई दे दूसर घर ही बसाए ले। संभार ले बारे दुनिया। बा लड़का नलायक होत बा तो ओकर खूटा से बांध दिए कोनो लड़की लाके बा तो सुधारे गारंटी ले। बा एक मारा 30 तारीख के मारा बोलटिया बा ए भैया बा सच्चाई बा। ए आज घर वाला लड़की देख के आरजू के बियाह करत हुमन, लेकिन होखत का बा जब दुल्हन घरे में आइल बा एक लाइन के तर्ज लगल बाबू। उहे तरज हा कोनो लड़की अपने हीरो से ओकर स्टाइल देख के कहलस गलत किए हो। जब तू जुल्फी झाड़ेला ना बा लागत कि करेजा में 11,000 के वोल्टेज वाला बिजली उतरेला। का गजब लागेला। उ तारीफ करता कहे दरोगा भैया इ लोगन के चक्कर में काहे पगलाई हुआ। उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो। चश्मा लगा के झबुलेला यंगड़िया हो। उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो। चश्मा लगा के झबुलेला यंगड़िया हो। दिलवा में गोली दागे है, दिलवा में गोली दागे है। राजा के ही पिया बालमू के ही पिया हीरों से है भी लागे है। ई त दुल्हन तारीफ करत रही, लेकिन तनी सा गौर करा आज आरजू के बियाह भइल, सुघर पत्नी आइल ह। ऊ का कइलस उड़त धुआं बानी घर के कमाइया हो। घरवा में आई झपकी है लुबैया हो। उड़त धुआं बानी घर के कमाइया हो। घरवा में आई झपकी है लुबैया हो। घरवा के ई जडू बावेली घरवा के ई जडू बावेला। बाबूजी के कही बेटौआ, बाबूजी के कही बेटौआ कुलवा में दाग लगावेला। और ये देखें हमारे धर्म के बड़े भैया राम सिंह बीडीसी और राजेश प्रधान पद के प्रत्याशी भैया के तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। वृंदा यादव और नाती हो जाई तो बिरहा तुरंत होई, मतलब बरही होई तुरंत ना होई। बहुत बहुत धन्यवाद बा। नाती तोरे हो भी करे आज मंच से हम कहा थे, हम नहीं कहते माई सरस्वती कहा थे ए भैया। लेकिन गौर करिहा उ दुल्हन नई नवेली जब घर में आइल, एक दिन देखलस, 2 दिन दिखलस, 3 दिन देखलस। ए बाबू आरजू के हुए हालत, सवेरे दारू पी के आवे,
न बोले न बतियावे न खाए के याद बा न पिए के, वाह बस वह दारू के नशा। साँझ के निकले राती के 12 बजे लौटे। मेहरारू बेचारू परेशान कि ये हालत रही तो घरे के खर्चा कैसे चली। घर में कमाए वाला केहू नहीं बा और दिन पर दिन इनकर हालत बेकार हो जाता। ये दारू के लत में एकदम चूर। वाह ए बाबू मेहरारू दिमाग लगौली। अच्छा कहल भी गईल बा मरद के माई बाबू भैया माई बाबू जतनो केतनो कहे कि बेटवा दारू छोड़ दा अच्छे से जा कमाल धमा, वाह लेकिन उनके पल्ले ना पड़े अब मेहरारू एक बार अगर ऐठ दे पेज कमाबा कि ना कमाबा, ना कमाए खुद बतावे हम चली दूसरे के वो तुरंत अपन बोरिया बिस्तर उठे। हाँ आरजू माई बाप के ना कहा कैलन जब रीतू दुल्हनिया समझौलस कि ए पति देव अब यहाँ से हमनी के शुरुआत होखत बा नए जीवन के। अगर आप ऐसे ही दारू पीवा नशा में रहीबा तो घरे के खर्चा कैसे चली। तोहर पिताजी अकेल हुवन किसानी करेलन, किसानी से कितना रुपया कमाई। हाँ हाथ जोड़ के निवेदन बस जाके शहर में कमाई करा खर्चा तब चली। प्रधान पद के प्रत्याशी बड़े भैया सुशील यादव भाई की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना। हाँ ए बाबू आरजू के दिमाग में बात बैठल बा कैलन का एक लाइन तरज हो। बहुत सही। ओहो माहिर माई माहिर माही बेल पे तेरे बोल रहा है ताजा। माहिर माही बेल पे तेरे बोल रहा है कागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग नागर माई। लेकिन वो दुल्हन अपने पति आरजू से कहती है क्या शादी भइल दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी। शादी भइल दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी। एनिया ओनिया घूमई अर्ज नाही करे किसानी रे बाबू। बहुत अच्छे रीतू कहलिन एक दिन रीतू पति से अपने कहने लगी समझाई। गाँव छोड़ के शहर में पियवा जाके करा कमाई।
सुधर जा ऐसा मेरे बताई हम। ए भैया गौर करिहा, आज पत्नी रीतु समझाती है कि आप शहर जाइए और शहर का कमाई अपने परिवार में अगर आपको कुछ करना है और नहीं करना है तो आप इधर ही पी खा के मस्त रहिए, हम भी चल रहे हैं अपने मायके। दुल्हनिया के बतिया। बाबूजी रीतु के बतिया आज आरजू के दिमाग में बैठल बा। दुल्ही से कहलन कि ना हमरा से ढेर गलती भइल बा, अभी भी समय बा, अब हम जात बानी परदेश कमाए, तू हमार माई बाबू के ध्यान रखी है। हमार माई बाबू हमरा के बड़ा प्यार से पलले हुवन, हमरे माई बाबू के सेवा में कोनो कमी ना रह जाए। ए बाबू आज आरजू कमाने के लिए मुंबई शहर चला जाता है, लेकिन ये रीतु बारे बहू, लोग कहते हैं कि हम एक बेटी को देते हैं तो दूसरी बेटी अपने घर में लाते हैं, लेकिन आज ही रीतु दुल्हनिया लालजी यादव जी के बेटी मनलन, आज ये बहू बेटी नहीं बन पाई। करती क्या है, एक लाइन तरज है गुरुजी। कोनो देवर अपने भौजाई से कहा था कि तुहार रोज रोज की झनकार हमार करेजा जान ले एकदम चीरत बा। भैया से कहला सपने के भैया भौजी बड़ा खतरा करत बाड़ी। भैया कहलन का कैली, तो बता बता का कहे। कि भैया भौजी घर में कि भैया भौजी घर में और हम सुती दालानवा निदिया नया हमारा निदिया नया वे जगले हो जला दी खानवा निदिया नया वे हमारा हो जला बे आनवान दे अनयावल जगले, हो जला बे आनवान दे अनयावल, हो जला बे आनवान दे अनयावल जगले। अब लेकिन आज आरजू चला जाता है मुंबई शहर। दिन पे दिन बीते गई, महीना पे महीना बीत गई। एक दिन ललिता की तबीयत खराब है। लालजी यादव अपनी बहू रीतु से जाके कहते हैं कि बेटी ए बिटिया तोरा माही के तबीयत बड़ा खराब है, भैया के गईला कई महीना हो गई, भैया पैसा ना भेजलस, अगर कुछ रुपया तोरे पास हो तनी सा रुपया दे दा, तोरे माई के इलाज हो जाए, बुढ़ाई अवस्था बा ए बाबू। रीतु से जब बात लालजी यादव कहते हैं, डांट के बोलती है खालस के है बुढ़ऊ, खाई कहो त खा, सूते कहो त सूता, हम दोनों टाइम बना के तो के खियाई ला, बढ़िया से बिस्तरा मिल जात बा, यह कहाँ कम है। खा पी के सूत ना सकत हुआ, यहाँ रुपया के डार नहीं लगल बा, जब चाहवा तब तोड़ के मिल जाई। और हमारे धर्म के बड़े भाई हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी सम्मानित गार्जियन भाभी प्रधान श्री राजेश यादव छाना पार की धरती से भैया के तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद, भैया के बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। गौर करिया बाबूजी, आज वो रीतु बहुत डांट के कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है कि मैं तुम्हारी दवा करा सकूं। रीतु कलश की सुना,
तोहनी लोगन के तब बीत गईल बा, हमार तो बचल बा। रुपया सारा रुपया तोहनी के दवाई में अगर खर्चा कर देब तो हमनी के भविष्य कैसे बनी। हे बाबू, हेतनी बतिया सुन के लागे कि लाल जी यादव के करेजवा पे केहू छोरी चला दे। खालन की अरे बेटी ई कैसन बात बोलत बाड़ू। अरे तोहर माई बुखार से तड़पत हई और तू वैसन बात बोलत हऊ। उहो ना तोहर माई बाड़ी, अगर तोहर माई के तबीयत खराब होत का तू ये बात बोल तू। ए बाबू, ये नालायक बहू समझती नहीं है। एक बात डांट के कहलिन का कि क्रोधवा मेरी तू काहे, कि क्रोधवा मेरी तू काहे, अरे हथवा उठाई के ऐसे न दवैया होई, ऐसे न दवैया होई, बोली घूसी आई के ऐसे न दवैया होई, कहलन वो रीतू बहू कहती है कि बात मेरी सुनिए, अगर दवा कराना है खेतबारी नाम हो कैदा, इहे बासा काम तू कैदा, तो हरी दवैया होई, तो हरी दवैया होई, बोली घूसी आई के ऐसे न दवैया होई, बोली घूसी आई के ऐसे न दवैया होई। ए भैया गौर करा कहानी पे। आज रीतू बहू कहती है अपने सास और ससुर से, सोचा जेकरे इकलौता बेटा इकलौती बहू अगर ये बात जाके अपने सास ससुर से कही तब सोचा उनके ऊपर कहा बीती। वो बहू अपने ससुर से कहती है कि अगर दवा कराना है, जितनी भी जमीन जायदाद है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपके नाम है, सब मेरे नाम कर दो, तब मैं रुपए दूंगी, नहीं तो मेरे पास पैसे रुपए नहीं है। ये बाबू, इतनी बतिया सुनते ही लाल जी यादव रोवे लगलन। कलन की ए बिटिया तो के बहू ना बन के हम बेटी बना के लौली, आज तू इतनी बड़ी बात कह देलू। अरे पागल, हमनी तब मर जाई, ये पूरा जमीन तोरे नाम हो जात, हमरे और कोनो औलाद नहीं बा, आरजू हमार इकलौता बेटा बा, सारी जमीन जायदाद हमनी के मरला के बाद ओखरे हो जाई। लेकिन इतनी बड़ी बात कह के आज तू हमके पराया कर देलू, उ रिश्ता के कलंकित कर देलू, जो लोग कहेलन की बहू के बेटी बनावल जाला। ए बाबू, ये नालायक बहू मानने के लिए तैयार नहीं है, जिद पे अड़ जाती है। जब तक जमीन जायदाद आप हमारे नाम नहीं करेंगे, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। बेबस लाचार लाल जी यादव बुढ़ाई के अवस्था बा, कचहरी में जाके पूरा जमीन जायदाद वकील से कागज बनवा के सारा जमीन उस रीतू के नाम कर देते हैं। समय बीते लगा, ले भैया कैलिन का तरस बदल गई। बड़ी सुंदर गीत था। घरे में माई बहन गावेली जिन शादी बियाह होला, कैसे हर झाझर माड़
मायौआ जन छा वही हाये बाबा हो लगी है सूरजवा कई ज्योति हो झाझर मायौआ जन छा वही हाये बाबा हो लगे है तोरे जावा के ज्योति हो सागर मारवा दिन सा वही हाय बाबा हो लगे है तोरे जावा के ज्योति हो ये कवोरी बैठई मोरे नैहरे के लोगवा हो ये कवोरी बैठई मोरे नैहरे के लोगवा हो ये कवोरी दुल्हा राना दार हो जियो जियो आज रीतू बहू सारा जमीन जायदाद अपने नाम करवा के महीना पे महीना बीत गई। धीरे धीरे अपने सास और ससुर के दिन ब दिन हालत बदतर करे लगल। एक टाइम रोटी दे तो दूसर का टाइम भूखे सुतावे। अखिया में आंसू बा, निराशा बा, चारू ओर अंधेरा लौकता, कहीं से प्रकाश के किरण नजर नहीं खे आवता। के हमनी के आसरा देई, के हमनी के भरोसा होई। निराश होवन लेकिन सोचत होवन का। लेकिन बिरहा के आप लोग गौर से सुने। हाँ, आज ये बहू अपने सास और ससुर के साथ में करती क्या है। घरवा दुआरा खेती बरियाली खाई लिहलिन। घरवा दुआरा खेती बरियाली खाई लिहलिन। बीतल समैया एक साल हो। ए बाबू, एक साल का समय बीत जाता है। धीरे धीरे ये रीतू अपने सास और ससुर के साथ में कभी एक रोटी दे तो कभी वो भी नहीं। समय उ दिन आ गई। बाबूजी लाठी के सहारा उठलन, खलन की हे बहू हमनी के खाए बिना काहे खातिर मारत बाड़ू। तोहार शर्त रहल की जमीन जायदाद हम तोरे नाम कर देई तब हमनी के सेवा करबू। आज पूरी जमीन जायदाद जब हम तोहरे नाम कर देली तो हमनी के साथ ऐसन काहे करत हो। बारे वो नालायक बहू हथवा पकड़ले बा बुढ़वा सास ससुर के। एक हाथ से ससुर के, दूसर का हाथ सास के पकड़ के धक्का मार के झटका से घर से बाहर कर देलस। और जब घर से बाहर कैलस ए बाबू, लाल जी यादव के अखिया में आंसू बा कि हमारे एक ही औलाद बा, कहवा जाई केकरा से आज हम गुहार करी कि हमके आसरा दे दा। दुनिया में लोग कहेलन कि अगर बेटा हो जाई तो जिंदगी बीत जाई, हम केकरा सहारे रहा बाबू। हमारे बेटा बहू हमरा के धक्का मार के घर से निकाल देलन। ए बाबू, बाहरी जमाना के लोग आज बुढ़वा बाप अपन धर्म पत्नी के लेके लाठी के सहारा से एक हाथ से पकड़ ले हुवन, दर दर के ठोकर खात हुवन। दुआरी दुआरी पे बाबूजी भीख मांग के जीवन यापन करत हुवन। लेकिन केहू पूछे वाला नहीं बा। ई बा हमरे दुनिया के सच्चाई। आज
समय बीते लगल होखत का बा गुरुजी विदेशिया में कहना है कि माई बाबू दर दर के हर भाई ने भिखारिया हो हर बाजारा के भाईली समय आए बाबू कि जौने बेटवा के है अपने हर दूधवा से सिंचली अरे उहे बेटा लिहाल सुना हमारो खबर अरे भिखिया के मांगत मांगत हर जम्मू की सहारिया हो हर जहां पे बसली वैष्णो मयरिया हे पंचो आज भीख मांग मांग के अपन जीवन यापन करत हुवन कबो एक रोटी मिल जाए कबो उहो ना मिले ललिता के हालत दिन प दिन बदतर होकर जात बा बुढ़ाई के अवस्था केहू एक रोटी दे दे तो केहू उहो ना दे ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत गईल आज दोनों प्राणी भीख मांग मांग के जीवन यापन करत हुवन धीरे धीरे पहुंचलन कहाँ जम्मू शहर माई वैष्णो देवी के दरबार में जहां पर सबके मुराद पूरी होला उम्मीद बा सीढ़िया पे बैठ के भिखिया मांगत हुवन माई से ये कहत हुवन कि ए माई तू तभी माई बाड़ू हम कैसा न भागन माई हई हमनी तो एक औलाद के जन्म भी देली लेकिन औलाद औलाद ना बनलस ए बाबू ई कहानिया के तनी यही जा छोड़ा आज आरजू अपने पत्नी के साथ में एक नया आशियाना बसा रहा है माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं भीख मांग रहे हैं लेकिन वो बेटा एक नया आशियाना रचने चल रहा है और हमरे धर्म के बड़े भाई इस भाव को समझते हुए बबलू प्रधान राजेश प्रधान भैया की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा हमार बिरहार सुनला हमरे लिए सबसे बड़ा धनु है बा आज ई आरजू और ओकर पत्नी रीतू कैलन का गुरुजी एक लाइन तरज लगल जमाना में बुढ़वा दादा लोग भी शौकीन रहलन ये सब तर जाहिल रहे ना तो बुढ़वा दादा लोग चश्मा लगा के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखे तरस कौन रहल बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी तरज के छोड़ी लेकिन बिरहा पे गौर करा आज ये दोनों पति पत्नी घर द्वार सब कुछ बेच के मुंबई शहर में आशियाना बनावत हुवन माई बाप के ख्याल नहीं बा माई बाप कौने दुनिया में गईलन
मुंबई शहर में आसियाना बनावत हो एक ठे बेटवा बा। उ बेटवा 5 साल के है जेकर नाम है सुरेश। आज आरजू उसकी पत्नी रीतू और बेटा सुरेश मुंबई शहर में एक आसियाना बनाने चल रहे हैं। दुनिया में अपने मग्न हुवन, कोनो चीज के चिंता नहीं बा। रीतू एक दिन अपने पति से कहलिन, का कहलिन भैया, ए पिया दिला के सपना में सजाएगा, ए पिया दिल का सपना सजाएगा, ए पिया दिल का सपना सजाएगा। जहाँ जहाँ कही वहाँ हमके घुमाएगा, जहाँ जहाँ कही वहाँ हमके घुमाएगा। पिया दिला के सपना में सजाएगा, ए पिया दिल का सपना सजाएगा, ए पिया दिल का सपना कहलिन पति देव से, ये पिया हमार सपना पूरा कर दा। आरजू कहलन तोहरे सपना में तो हमार जिंदगी बीतत बा। अरे तू तो हमार दिल के ना हमरे जिंदगी के रानी बाड़ू, तोहरा से हमार जिंदगी बा। बारे आज के जमाना के लोग मेहरारू जिंदगी बन गई माई बाप कचड़ा। आरजू अपने पत्नी के प्रेम में इतना पागल है उसे कुछ नहीं याद है। रीतू जवन कहे हुए हाँ। आज रीतू कहलिन का, माई वैष्णो के दर्शन करावा, पाँच सालों बीत गईल बात पुरावा। लल्ला सुरेश के मुंडन करवाएगा, लल्ला सुरेश के मुंडन करवाएगा। राजा दिल के सपना ए पंचो। रीतू अपने पति से कहलिन कि हम मनौती मंगले रहली कि हमार बेटवा 5 साल के हो जाई तो माई वैष्णो देवी के हम दर्शन करे चलब। देखा किस्मत भाग्य में जे जैसन करी वैसन फल मिली। मत सोचा कि हम केहू के गर्दन काट ले तो हम राजा बन के जियब, ये असंभव बा। आज ना तो कल आपके भरपाई करही के पड़ी। आज माई के महिमा देखा, वही माई वैष्णो के दरबार में पति पत्नी यानी सास और ससुर रीतू के भीख मांग के जीवन यापन करत हुवन। वही वैष्णो देवी के दर्शन करे खातिर आरजू अपन पत्नी और बेटवा के लिए आके चलत हुवन। यह भाग्य है तकदीर। जब लेके चलन तक घटना घटत बका गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचे। बिहार में टेरी लगल, ए बाबू जब वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचलन तब माई के सीढ़िया पे वैष्णो देवी मैया के जो सीढ़ी बनल रहे उस सीढ़िया पे भीड़ लगल रहे। ए भैया आज माई के चमत्कार देखा, ई चाहे किस्मत के खेला। वैष्णो देवी माई के सीढ़िया पे आरजू अपन पत्नी और बेटवा सुरेश के लेके ज्यों ही चढ़त रहलन, उस सीढ़िया पे देखत हुवन भीड़ लगल बा। आरजू आ? बस 2 मिनट और रह के बिरहा भैया हो जाए। आरजू कॉलन की लागत बड़ा भीड़ लगल बा, देखी का होखता। ए बाबू आरजू उ भिड़िया के हटा के जब देखलन त एक ठे बुढ़िया माई के लाश पड़ल रहे। उ बुढ़िया और केहू ना आरजू के मतारी रहले। आरजू पहचान गया, करेजा पे हाथ रखलस, करीब बाप रे बाप ई तो हमार माई है। लेकिन वो नालायक बहू
रीतू पीछे से आती है, उस भीड़ को हटाते हुए जब देखती है कि ये तो मेरी सास है। अगर आरजू पहचान गया तो वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कराएगा, अपनी माँ की लाश को लेकर बैठ जाएगा। हे बाबू, झमन माई 9 महीना कोखिया में रख के अथा पीड़ा सहली, इस दुनिया में लौली, खुद ना खाएली माई अपने लाल के पेट के भरेली, खुद गीले बिस्तर पे सूतेली, अपने लाल के अपन अचरा बिछा के सुतावेली। आज वो माई के कीमत के भूल के ये आरजू चल देता है माई वैष्णो देवी के दर्शन करे। कहल गईल बा माई त माई होली, अगर जन्म देवे वाली माई के अपमान करबा, वो पत्थर के मूर्ति में बैठल माई कबो ना माफ करी। आज माई फल देली, खा देली भैया टेरी में कहना। हाँ और कीमतिया ना माई के जनले, अरे कीमतिया ना माई के हो, कीमतिया ना माई के जनलस, तो माँ की लाश देख कर नहीं रुका के घटिया ये हो, घटिया ये हो, माँ की लाश देखकर नहीं रुका है घतिया, कीमतिया ना माई के जनले। ए बाबू, माई के लसिया छोड़ के चल देलस वैष्णो माई के दर्शन करे। आज माई बर्दाश्त ना कैली, फल देले बाड़ी। का फल देली? आखिरी बिरहा के आखिरी दर्जा। तरज के छोड़ी तनी भाव पे गौर करी। आज वो माई के लाश के छोड़ के चल देलस वो नालायक बेटा वैष्णो माई के दर्शन करे। वो माई के पत्थरे के माई के दिल से आह निकलत बा। का वो पत्थर की मूर्ति से आंसू बहने लगता है। ये दृश्य देख के कि बाहर दुनिया पत्थरे में भरोसा बा, विश्वास बा, लेकिन जमन माई अपने सीना के दूध पियौली, दर्द सहली। आज ओकर अंतिम अवस्था आ गई, अंतिम समय आ गई, ओकरा विदाई में ना जाके हमरे पास आइल बा। ये कैसन दुनिया बा? उ पत्थर के मूर्ति से आह निकलत बा। का दूधवा के कीमत नाही बूझैया नारिया हो, दूधवा के कीमत नाही बूझैया नारिया हो, चलती है चलती है चलती है मुहावा के तेरी बाधा कारिया हो। बहुत अच्छे। ए बाबू, माई के दूध की कीमत ना समझलस उ लड़का। उ लड़का से पूछा जेकरे बचपन में ही माँ बाप के साया सर से हट जाला, उतरसेला कि के हम माई कही, के हम बाबू कही। हे बाबू, दिन भर कहीं से भी जईबा, थकल रही बा, अगर माई प्यार से एक लोटा पानी लेके जाई, बेटा पानी पीला, कुछ खैले हुआ कि ना खैले हुआ,
तो लागत कि सारी देह के थकाई दूर हो गई। माई के अचरा में जवन प्यार वो जवन सुकून बा वो दुनिया भर के धन दौलत में ना बा। राजेश यादव, बबलू यादव प्रधान भाई की तरफ से, ये हमारे दोनों भाई की तरफ से इस भाव को समझते हुए माई के ऊपर ये शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम हो। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आज माई की कीमत भूलल बा। माई बाप के आशीर्वाद छाया बड़ा भाग से मिलेला, लेकिन ये आरजू उसकी कीमत नहीं समझ पाया। कैलस का करनी के फल जग में देले विधाता हो। करनी के फल जग में देले विधाता हो। तीन दीना बाद के जी करिया ये बाबूजी। बाबू 3 दिन का समय बीतता है। आज वैष्णो देवी का दर्शन करके वो पति पत्नी बेटे को लेकर घर आते हैं। कटरा शहर में रह रहे हैं। तीसरा दिन है। आरजू कहीं बाहर चला गया। रीतू अपने बेटे सुरेश के साथ मार्केट जा रही है। अचानक एक कार आता है। बीच हाईवे है, हाईवे को पार करना चाहती है रीतू। एक कार आइल, वो कार टक्कर मरले माई और बेटवा के जगह ही पे उड़ा देलस। ए बाबूजी, कार के टक्कर खा के रीतू तड़प तड़प के वही रोड पे ही अपन प्राण पे खोरी छोड़ देलस। लेकिन वो बेटा 5 साल का जो बेटा है उसी रोड पे तड़प रहा है, सर से ब्लड निकल रहा है। आसपास के लोग जुटते हैं, गोद में उस 5 साल के बच्चे को लेते हैं और रीतू के पर्स से कार्ड निकालते हैं, नंबर लगाते हैं आरजू को। होता क्या है, पापट में कहना बा। हरे माई के माई कैसे सही अपमनवा दुनिया जाने ली। अरे माई के माई कैसे सही अपमनवा दुनिया जाने ले। तो जैसे करबा वैसे मिल जहनवा दुनिया जाने ले। ए बाबू, यहीं से कहल गई बा, जैसे करियो के करनी मिली भोगे के पड़ी। लोग यहीं भोग के जाए कहीं और। ई देखा भाग के फल मिलल बा। आज एडमिट लोग ले जाके उस सुरेश लड़के को करवाते हैं। रीतू को ले गईलन, डॉक्टर जवाब देलन कि अब ये जिंदा नहीं है। आरजू आइल बा। आरजू आइलन, देखा थुवन पत्नी के ऊपर सफेद रंग का चादर पड़ा है। पागल सा हो गईलन। अरे ये क्या हुआ? अभी तो मैंने अपने पत्नी को छोड़ कर गया, ये तो ठीक थी। आप लोगों ने सफेद चादर क्यों उड़ा दिया? इसे हटाओ। एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगा। डॉक्टर पकड़लन कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ए बाबू, इतनी बतिया सुन के ठकरा के जमीनिया पे गिर गईलन।
कपार पीट पीट के रोए लगलन कि हे विधाता वाह ही का कैला हमरे साथ, हमार दुनिया में केहू ना बा, ई पत्नी हमार जीवन संगनी के साथ साथ हमार साथी रहल, वाह हमरा से छीन के बहुत गलत कैला। लेकिन झट दिना दिमाग में याद आई कि पत्नी तो हमारी दुनिया छोड़ के चल गई, अभी हमार बेटा जिंदा बा, हमार सुरेश कहाँ बा, हमार लाल कहाँ बा। पागलों की तरह बाबूजी खोजने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि चिंता मत करिए, आपका बेटा भी जिंदा है, लेकिन अगर आप जिंदा चाहते हैं आपको एक उपाय करना पड़ेगा। हथवा जोड़ के हरजू गिड़गिड़ाए लगल कि हे साहब हमरे दुनिया में हमरे जिंदगी के एक आखिरी उम्मीद हमार बेटा बा, हमरे शरीरिया के कतरा कतरा ले ला, लेकिन हमरे बेटावा के बचा ला। बारे विधाता तुहार लीला या परम्पार बा, कैलन का आल्हा में कहना हो। कर जैसे करनी भरनी जेकर जैसे करनी भरनी वैसे दुनिया में मिली। जेकर जैसे करने भरने वैसे दुनिया में मिली। जेकर जैसे करने भरने वैसे दुनिया में मिली। लेकिन कोई जग में नहीं करला बिचारा, एक्सीडेंट रीतु छोड़ली जगनमा पंचो। बेटवा सुरेश के हालत बा गंभीर, डॉक्टर कहे कि जल्दी खूनवा के लावा अर्जू। माझी तालला नावा के बाजी ना परा, ए बाबू आज आरजू डॉक्टर साहब से हथवा जोड़ के विनती करत रोवता, ए साहब मेरी जिंदगी का आखिरी उम्मीद मेरा बेटा है, मेरे शरीर में जितना भी खून है इस रक्त को, इस खून को निकाल कर मेरे बेटे के शरीर में लगा दो, मेरे बेटी की जिंदगी को बचा लो। हे पंचो डॉक्टर साहब ले गईलन, आरजू के चेकअप कैलन, लेकिन बारे विधाता तुहार लीला या परम्पार बा। आज आरजू के ब्लड ग्रुप बेटा बा, सोचा बेटा आरजू के हा, लेकिन फिर भी आरजू का जो ब्लड ग्रुप है सुरेश के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा। ये भगवान की लीला है। डॉक्टर कहलन कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इसका ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप का ब्लड मेरे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, कहीं से अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं आपके बेटे की जिंदगी को बचा सकता हूँ। ए पंचो तकदीर किस्मत के खेला देखा, वही हॉस्पिटलिया में उसी टाइम एक भिखारी के एंट्री भइल। भिखारी के हाथ में कटोरा, शरीर पे चिथड़ा हा, कपड़ा नहीं बा चिथड़ा बा, कंकाल बचल बा शरीर में,
जान बा लेकिन मांस नहीं खे, कंकाल के शरीर ह, चिथड़ा शरीर पे लटकत बा, हाथ में कटोरा। डायरेक्ट जाके केबिन में डॉक्टर के घुस जाता है वो भिखारी, हाथ जोड़ के विनती करता है कि साहब, ए साहब मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब एक बार खिसियलन के, अरे कौन है, मेरे केबिन में कैसे भिखारी आया, निकालो इसको बाहर। तब तक जाके भिखारी गोड़वा पे गिर गई कि साहब हम भिखारी ना बानी, हम आपसे खैरात में रुपया मांगे ना आइल बानी। डॉक्टर साहब कहलन क्या चाहिए तुमको, खलस की साहब हमके मात्र 5,000 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर साहब की अखियां एकदम फाड़ फाड़ के देखत हुए कि कैसा भिखारी है ये। भिखारी 1-2 रुपए मांगते हैं, 10 रुपए मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, और ये भिखारी पूरे 5,000 रुपए मांग रहा है। ये कैसा भिखारी है। खलस की है साहब आपसे हमके खैरात में पैसा ना चाहिए, इस शरीरिया में जवन कुछ बचल बा इस शरीर से आप निकाल लीजिए और उसके बदले मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर साहब के दिमाग काम कैलस कि मेरे हॉस्पिटल में एक लड़के को ब्लड की जरूरत है, हो ना हो अगर भगवान की मर्जी है तो इसका ब्लड ग्रुप अगर मैच कर गया तो ब्लड भी मिल जाएगा, इसको पैसा भी मिल जाएगा। ले गईलन, चेकअप करवौलन, किस्मत देखा, संजोग देखा, आज ब्लड ग्रुप मैच कैलस। तो भइल का गुरुजी, आल्हा बदल गई। वाह, ब्लड निकलन, सुरेश के ब्लड चढ़ा था और यहाँ आरजू के खुशखबरी मिल गई कि आपका बेटा सुरक्षित है, ब्लड का इंतजाम हो गया है, लेकिन उसके बदले में आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा। सुरेश कलन किए साहब, सॉरी आरजू कलन किए साहब, हमसे 5,000 ना पूरा 10,000 लेला, लेकिन वो भगवान के हमके दर्शन करा दा जी। एहन वक्त पे मेरे बेटे के लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान बनकर इस हॉस्पिटल में आया है। बारे विधाता, बारे दुनिया के मालिक, तेरी लीला अपरंपार है। डॉक्टर साहब उस भिखारी को बुलाते हैं, शरीर पे चिथड़ा बा, कंगाल बचल बा शरीरिया में। दूर से ही आरजू देखा था लेकिन पहचान चेहरा और हर बाबू के भी नजरिया एकदम बूढ़ी हो चुकल बा, ना पहचान पौलन कि हमार बेटा आरजू है। पास आइल हुवन, आरजू देखल जब नजदीक से तो पहचान गया, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पिताजी हैं। जुबान नहीं चल रही है, आवाज नहीं निकल रही है, दौड़ कर जाता है और हाथ जोड़ के बाहू के पैरवा पे गिर के ठे बात कलस का गुरुजी खड़ी में कहना हो। अरे पैर पकड़ के, अरे पैर पकड़ के बोला है अभिमानी बाबूजी, अरे पैर पकड़ के बोला है तब अभिमानी बाबूजी, तब माफ कैदा जामन भाई ले गलानी बाबूजी। ए पंचो, जितनी बतिया डॉक्टर साहब आरजू से कहले रहलन कि वो भिखारी आएगा आप उसको 5,000 रुपए दे देना, लेकिन यार जब आरजू देखलन भिखारी तो हमार पिताजी हुवन,
दौड़ के जाके पैर पे गिर के रोवे लगल कि ए बाबूजी, ए पिताजी, हमरा से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आप के घर से बाहर करके आज जवन कैली होकर परिणाम भोगत बानी। आँख से झरझर झरझर बाबूजी आंसू गिरत बा। आरजू के पैर में पड़ा हल लेकिन उठे के नाम ना ले था। वो पिता जो वृद्ध हो चुका है, भीख मांग मांग के थक चुका है, पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरा बेटा है। हाथों से उठाता है कि बेटा, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो। हर जो कलन, ए पापा हम तुहार बेटा ही, तुहार अर्जु, तुहार इकलौता संतान, तू हमरा के ना चिल्ला। अरे जौने आरजू के अपने हाथ से दूध रोटी खिलौले रहला, वो आरजू के भूल गईला। जौने आरजू के अंगुरी पकड़ के छलावे सिखौला, वो आरजू के भूल गईला। अरे जौने आरजू के भूले के शऊर ना रहल, वो आरजू के भूले के शऊर सिखौला, आरजू के ना पहचानत हुआ। ए बाबू, जब इतनी बतिया लाल जी यादव सुनलन, करेजा से लगा के रोए लगलन कि बेटा, अरे बेटा इतना दिन तू कहाँ रहला, अपने बाप के छोड़ के कहाँ चल गई ले? तू तो हमारी इकलौता संतान हुआ, हमरे करेजा के टुकड़ा हुआ। हे बेटा, हर दुनिया में हम अकेला हो गईल बानी, थार माई हमरा के छोड़ के दुनिया से चल गईली। ए बाबू, इतनी बतिया सुन के हर जो हथवा जोड़ के ठीक विनती कैलस। का कैलस भैया? अरे बेटा तोहरी माई हमके गईली बिसराई, हर सब जानत बाटी बाबू हमें ना बताई। अरे जिंदगी हमारो हो गईली बेपानी बाबूजी, तो माफ कैदा जावन भइले गलानी बाबू। हे पंचो, हरजू हाथ जोड़ के कलन के पिताजी और कुछ मत बताइए। आज उसी का परिणाम है कि मेरी पत्नी आपकी बहू इस दुनिया में नहीं है। जिस लड़के को आप ब्लड दे के आ रहे हो और कोई नहीं, आपका नाती है। ए बाबू, कहल गईल बा पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए अपना बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन बेटा बेटा होता है। आज इतना गलती कैलस अर्जु, लेकिन फिर भी बाबू अपने करेजा से लगा के उहे प्यार दिलन जोन बचपन में देत रहलन। ए बाबू, हाथ पकड़ के अर्जु लेके गईल अपने घर में। यही से कहल गईल बा, जे जवन करियो के उ फल मिले। हम ये से निवेदन करब आज के जनरेशन से, आज की पीढ़ी से, माँ बाप की सेवा से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा करिए, जिंदगी में आपको तरक्की पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मंदिर में जाएंगे, 1 कुंटल 2 कुंटल लड्डू चढ़ा दे, लेकिन ना फल मिली। माई बाप के सेवा करबा तो हम दावे के साथ कहत बनी, जो काम ना बने वाला रही वो भी बन जाई। यहीं से कहल गई बा, माँ बाप के शरण में चारों धाम बा। ए भैया, ये हकीकत आ। हम दुनिया में सबसे गरीब और अमीर परिवार के बात बताइला। दुनिया में सबसे अमीर परिवार वो परिवार है जिस दरवाजे पे जाएंगे वृद्ध माँ बाप के चेहरे पे हंसी होगी। वो दुनिया को धरती का सबसे अमीर परिवार है। जिस परिवार पे माँ बाप की आंखों में आंसू है,
वो धरती का सबसे गरीब परिवार है। वाह भले उसके पास धन दौलत रुपया पैसा कितना भी ना हो जाई, लेकिन सबसे गरीब परिवार रही। वाह ये से कहल गईल बा कि दुनिया में जे जवन करियो कि वो फल मिले जरूर मिली। आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु गणेश डूब गए हैं गम, अरे कथन करे गया कभी आंसू बहे कलम से हो, अरे कीमतिया ना माई के जनले, अरे कीमतिया ना माई के जनले, तो ज्योति गया कभी के